सिंधु घाटी सभ्यता के 1000 साल के इतिहास में एक भी देवी देवता का नहीं मिला। आज जब कोई भगवान खोजते हैं तो मस्जिदे में जाके खोजते हैं, एक सिंधु घाटी में क्यों नहीं जाके खोजते? पूरी दुनिया के इतिहासकार आकर उसकी खुदाई किए और एक भी सब बुद्धिस्ट राजाओं के चिन्ह मिले, तथागत बुद्ध के चिन्ह मिले, एक भी देवी। और राम मंदिर का जब शिलान्यास हो रहा था अयोध्या में, वहां भी बुद्ध निकले। जब वहां सड़क बन रही थी मथुरा के अंदर, तो उसकी खुदाई हो रही थी, वहां भी बुद्ध निकल गए। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, कहीं खोदो तो बुद्ध निकलते हैं। भारत तो छोड़ दीजिए। यही मैंने कहा कि जंतर मंदिर 2014 में कहा था उन्होंने कि हम सम्राट अशोक की खोई की एक एक इंच जमीन वापस लेंगे, जहां अफगानिस्तान के बॉर्डर से लेकर के पुर्तगाल तक सम्राट अशोक का भारत है। ये देखिए, ये तो स्टेट प्रायोजित दंगा है। सरकार ने जो है जानबूझकर मुसलमानों को मारने के लिए एक माहौल बनाया है। और देखा आपने, पूरी दुनिया ने देखा कि पुलिस वाले किस तरह से घर की तरफ बंदूक खोल करके गोली मार रहा है। उसी गोली से लोग मरे हैं। नहीं, अगर हम आपको भी मारने लगे, अभी यहाँ पे हम आपको मारने लगे, तो प्रतिक्रिया में आप क्या करेंगे? ये माइके चला के मारेंगे? जो आपके हाथ में होगा उसी को मारेंगे। अचानक से जब कोई गोली चलाए और गाली देगा और मारने की बात करेगा, तो फिर नागरिक क्या करता है? उसके पास तो एक पत्थर बचता है, या जो जूता चप्पल भी लोग निकाल के मारना शुरू कर देते हैं। आप घर में, गांव में जब किसी पर करते हैं तो क्या करता है वो? जो भी प्रतिकार कैसे किया जाता है? प्रतिकार करने का दूसरा रास्ता क्या है? वो तो जब संभल की घटना तक गिरिराज सिंह क्या बोल रहे थे, उमा भारती क्या बोल रही थी, प्रज्ञा ठाकुर क्या बोल रही थी, वो तो उनका चरित्र है, चाल चरित्र। उन्होंने तो शंभुक ऋषि के वध किया था, शुरू से चला आ रहा है। दलित, ओबीसी, एससी, एसटी, हम लोग मुसलमान तो पहले दलित न थे, तो शंभुक ऋषि को मार दिया, फिर महाबली बाली की हत्या कर दी। वो लोग क्या बिगाड़े थे? क्या लगता है, मोहन भागवत ने कह दिया है कि अब किसी मस्जिद में मंदिर को ना ढूंढे, जो चीज है वो तो पुरानी बात है ना। तो विष्णु शंकर जैन को क्यों नहीं बोलते? वो तो मंदिर माफिया हो गए हैं। पूरे देश की सारी मस्जिदों में वो मंदिर तलाश रहे, शिवलिंग तलाश रहे, और नहीं मिल रहा है तो विश्वकन्याएं बैठी हैं नोएडा की टीवी चैनलों पर, वो खोज देती हैं, एक वीडियो, पुराना वीडियो निकाल के दिखा देती हैं कि देखो देखो फव्वारा में जो है शिवलिंग मिल गया। विश्वकन्या है ना उस देश की। लेकिन संभल में सवाल तो ये भी खड़ा होता है, जो वीडियोग्राफी हो रही थी, वहाँ आना जाना मना था हर किसी का, तो कहाँ से एक संत पहुंचे जिन्होंने कहा यहाँ कंपन हो रहा था, मुझे भगवान नजर आ गए? अब ये तो देखिए, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग पूछिए उनसे, हम तो इससे ज्यादा भी जानते हैं। 1000 साल के इतिहास है सिंधु घाटी सभ्यता का। 1000 साल में, पूरा से 1000 साल का इतिहास बुद्धिस्ट राजाओं का इतिहास बता रहा है। क्या 1000 साल में एक भी कोई हिंदू राजा का देवी देवता का चिन्ह नहीं मिला उसमें? ये सवाल है कि नहीं है? 1000 साल की खुदाई में एक भी सारे देवी देवता मस्जिदे में मिलते हैं। बाबर के टाइम पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी। ठीक बात है। अलो उपनिषद है ना, एक उपनिषद, 108 उपनिषद है सनातन धर्म में, उसमें एक है अलो उपनिषद। अलो उपनिषद में क्या कहा गया है? अकबर महान राजा है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। पूरा उपनिषद अकबर के महानता से भरा पड़ा है। और जब आप, उसी का दादा ना बाबर था, सारी मंदिर तोड़ दिया, तो ये लोग उसका चरण चुंबन क्यों कर रहे थे? क्यों उसकी पूजा कर रहे थे? क्यों अकबर की पूजा कर रहे? एक मिनट, पूरा होने दीजिए, पूरा होने दीजिए। क्यों उसका चरण चुंबन कर रहे थे? इनका चरित्र है चरण चुंबन करने का। जब अकबर था, मुगल थे, तो उनका चरण चुंबन किए और सत्ता में बने रहे, मलाई खाते रहे। उसके बाद अंग्रेज आए तो उनका चरण चुंबन किए ये लोग, और उनसे भी फायदा उठाते रहे। फिर कांग्रेस सत्ता में आई आजाद भारत में, तो कांग्रेस का भी चरण चुंबन किए लोग, मलाई खाते रहे। अब मोदी जी सत्ता में है तो मोदी जी के चरण चुंबन कर रहे हैं और उनको मलाई खाने की कोशिश कर रहे हैं। आज दलित, ओबीसी, एससी, एसटी की जब हम बात करते हैं, अगर 91 वर्शिप एक्ट है देश के अंदर, संविधान है ना, वो कानून से, पार्लियामेंट से पास है ना, फिर आप नहीं मान रहे। हम तो कह रहे, अगर सुन लीजिए, रुकिए, आप ज्यादा लंबा मत चलिए, हमको पूरा होने दीजिए। वो विश्वकन्याओं को ही रहने दीजिए, आप जो है वही रहिए। तो ये चीज जो है, देखिए वहाँ चरण चुंबन, मैं भूल गया आप क्या बोल रही थी। हाँ, तो चरण चुंबन कर रहे हैं। तो 1000 साल के इतिहास में, सिंधु घाटी सभ्यता के 1000 साल के इतिहास में एक भी देवी देवता का नहीं मिला। आज जब कोई भगवान खोजते हैं तो मस्जिदे में जाके खोजते हैं, एक सिंधु घाटी में क्यों नहीं जाके खोजते? पूरी दुनिया के इतिहासकार आकर उसकी खुदाई किए और एक भी सब बुद्धिस्ट राजाओं के चिन्ह मिले, तथागत बुद्ध के चिन्ह मिले, एक भी देवी। और राम मंदिर का जब शिलान्यास हो रहा था अयोध्या में, वहां भी बुद्ध निकले। जब वहां सड़क बन रही थी मथुरा के अंदर, तो उसकी खुदाई हो रही थी, वहां भी बुद्ध निकल गए। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, कहीं खोदो तो बुद्ध निकलते हैं। भारत तो छोड़ दीजिए। यही मैंने कहा कि जंतर मंदिर 2014 में कहा था उन्होंने कि हम सम्राट अशोक की खोई की एक एक इंच जमीन वापस लेंगे, जहां अफगानिस्तान के बॉर्डर से लेकर के पुर्तगाल तक सम्राट अशोक का भारत है। ये पूरा भारत की स्थापना करना। संभल में जो मस्जिद लगातार हिंदू
तो भारत के मुसलमानों को दे देना चाहिए। हम ये कह रहे हैं आपका मोबाइल हमारा है, दे दीजिए हमको, दे देंगे, ये मोबाइल हमारा है। अभी तुम्हारी मुसलमानों ने तोड़ के बनाई। नहीं नहीं, क्यों तोड़ के बनाएंगे? उस जब आज मस्जिद बनाने के लिए हमारा इस्लाम ये कहता है कि आप किसी विवादित जमीन पे नहीं बना सकते, लेकिन जबरदस्ती आप विवाद खड़ा करेंगे तो वो विवाद नहीं माना जाता है। जब इतनी जमीनें बाबर के समय थी, ये कहते हैं 33 करोड़ देवता हमारे थे, और जब देश आजाद हुआ तो उस वक्त तो 33 करोड़ आबादी नहीं थी भारत की। अब सोचिए कि कहाँ इनकी कितनी बात माना जाए। जब देश आजाद हुआ तो 33 करोड़ इस देश की आबादी नहीं थी, और 33 करोड़ देवी देवता थे इनके। इनकी बात में सत्यता है कहाँ? कहाँ है सत्यता, बोलिए? अयोध्या की आबादी, देश जब आजाद हुआ तो कितना था? 5 लाख आबादी थी अयोध्या की। लेकिन सर अब इस मामले में राजनीतिक रुख ले लिया, और जो मस्जिद में हो रही थी, जो सर्वे हो रही थी, वो तो कोर्ट के आदेश से हो रही थी। नहीं, कोर्ट के आदेश से ही जब पटाखा बंद करने के लिए दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तब लोग माने। ये लोग कह रहे हैं कि हर साल से ज्यादा जलाएंगे पटाखा। 69 शिक्षक भर्ती घोटाला में अदालत ने कहा कि इनको पुनर्बहाल करो, तो वापस किए, उनको बहाल किए, गोली चला रहे उन पर। इलाहाबाद के छात्रों को किस तरह से दौड़ा दौड़ा के मारा है, वहां भी तो अदालत का आदेश नहीं माने। कहाँ मानते हैं अदालत? और अदालत पर हमको विश्वास कैसे घट गया? जब ज्ञान माफी का मुकदमा चल रहा था तो जो जज ने लगातार कानून का वायलेशन करके और एक सारे गलत ऑर्डर पास करके, और जिस दिन वो रिटायर हुए उस दिन उनको प्रमोशन दे दिया गया, उनको लाभ का पद दे दिया गया। तो जजेस को जब ये लालच देते हैं तो हमें डर लगता है ना कि ये लोग कहते थे 400 सीट दे दी, संविधान बदल देंगे। जजों को अगर आप इतना लालच देंगे, फिर जज भी तो व्यक्ति है ना, हमारे बीच का समाज का आदमी है ना, वो भी तो लालच में पड़ सकता है। जिस दिन पिटीशन फाइल हुई, सिविल मुकदमे ये 50 साल से बिल्डिंग का केस चल रहा है, ठीक है, आज तक फैसला कोर्ट नहीं दिया। एक मिनट पूरा तो नहीं दीजिए, आप कागज भी लिख लीजिए, घबरा जा रही हैं आप। आप देखिए, उसी दिन मुकदमा पेश हुआ और उसी दिन कोर्ट कमिश्नर बन गया, ठीक। और कोई भी सिविल प्रक्रिया, अदालती प्रक्रिया किसी को मालूम है तो उसको मालूम है कि पक्षकार, मस्जिद कमेटी को पक्षकार बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। पक्षकार नहीं बनाया, मस्जिद कमेटी को नोटिस नहीं दिया, और सर्वे में सीधा 3 बजे लोग आ गए कि सर्वे करना। उस दिन भी मुसलमानों ने सहयोग किया कि सर्वे करा दिया, दूसरे दिन भी सहयोग करा दिया, 10 बजे सर्वे होने। उस बीच अफवाह कौन फैलाया कि मस्जिद में खुदाई हो रही है? किसने अफवाह फैलाया? तो जब अफवाह को रोकने का काम तो पुलिस का ही है ना। और 500-700 लोग तो इकट्ठा, हम यहाँ इकट्ठा हो सकते कि नहीं हो सकते? इतना भी अधिकार इस देश के नागरिक को नहीं आप दे रहे? क्या जंतर मंतर या मस्जिद के सामने या कहीं भी, हमारा देश है ना, हम वहां नहीं इकट्ठा हो सकते तो आप गोली चला देंगे उस पर, लाठी चला देंगे उसके ऊपर। ये सब चोरे चोर मौसेरे भाई, ये लोग पैसे के लिए लूट मचा रखे हैं, अपनी सत्ता के लालच में अंधे हो चुके हैं ये लोग, जिस तरह धृतराष्ट्र हो चुके हैं। लेकिन वहाँ पे उन नेताओं पे भी एफआईआर हुई है जो वहाँ उस पर नहीं थे, सपा के जो नेता है वो गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं जब ये नेता यहाँ पे थे ही नहीं तो उनसे एफआईआर कैसे हो गई? एफआईआर तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, किसी पे भी कुछ हो सकता है। सर्वे टीम जा रही थी तो पत्थर चला दी, बताइए कहाँ का न्याय? मैंने आपको अभी सुना नहीं आपने, हमने ये कहा कि सर्वे टीम से पत्थर नहीं चला, वहाँ अफवाह फैल गई कि मस्जिद में खुदाई चल रही है, उस पर लोग भड़क गए, मस्जिद में खुदाई, और हम आपको अभी मारने लगे हैं तो आप क्या करेंगे? ये माइक चला के मारेंगे हमको? इंसानी इस चीज को तो अलग नहीं कर सकते ना। रांची में क्या हुआ था? रांची में भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस वाले 10 पुलिस वाले अभी भी भर्ती हैं अस्पताल में। कलकत्ता में क्या हुआ था? आप कीजिए तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। आम आदमी के पास सिवाय पत्थर चलाने के कोई रास्ता नहीं होता है। तो क्या लग रहा है मुसलमान? अच्छा, पुलिस वाले घर लूट रहे हैं। एक जो लड़का मारा गया वो बैंक से रुपया उतार निकाल के जा रहा था, उसको हिट का टारगेटेड किलिंग की गई, उसकी सीधा सिरे में गोली मारी गई है। क्यों गोली मारी गई? उसको पैसा लूटने की गरज से। भीड़ का सहारा लेकर लोग रेकी कर रहे थे उन बच्चों की। वो बैंक से पैसा निकालने गया था, पैसा लूट लिया उसका, रिक्शा वाला भाग गया छोड़ करके, उसको टारगेटेड किलिंग की गई। वो रेकी कर रहे थे, पहले से सब चिन्हित है। इसकी जुडिशरी इंक्वायरी हम लोग कराएंगे। अभी हम लोग कर्फ्यू लगा है, इंतजार कर रहे हैं। तो जो जाने वाला चला गया उसको शहीद हो गए, वो बच्चे शहीद हो गए एक मस्जिद को बचाने के लिए। क्या लग रहा है कि मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है संबंध में? आपको क्या लगता है? नहीं, आप बताइए, आप पत्रकार हैं। हम लोग को, हमारी बात का महत्व नहीं है सरकार में जी। अगर आप ये सोचते हैं तो वही मैं भी सोचता हूँ। कम से कम हमारी हमदर्दी में आप जुड़े हैं, आपको बहुत धन्यवाद। अच्छा, जो विष्णुचंद्र वकील है, जब चल रहा है उनके साथ बहुत सारे लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, समुदाय को उकसा रहे थे लगातार। नहीं, देखिए, जय श्री राम से कोई नहीं उकसावा होता है। उकसावा इस बात में नहीं है कि आप जय श्री राम लगाइए, तथागत बुद्ध लगाइए, अल्लाह अकबर। लेकिन जब इशारे कुछ गलत होते हैं, मनसा पर आदमी को चिढ़ता है। आखिर बाबा साहब अम्बेडकर जब शोभा यात्रा निकलती है उनके जन्मदिन पर, दलित निकालते हैं, उस खासियत यह है कि उस शोभा यात्रा में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी बांटी जाती है, फिर उन पर पत्थर कौन मारता है?
उनकी मूर्ति कौन तोड़ता है? बाबा साहब की मूर्ति कौन तोड़ता है? बताइए हमको। कौन एक 9 साल की बच्ची ने घड़े से पानी पी लिया, उसकी हत्या कर दिया? कौन है ये लोग? मूछ रखने पर हत्या कर देते, कौन है ये लोग? कौन है? अपने प्रयाग में कहते हैं कि मुसलमान का प्रवेश वर्जित है। ये प्रयाग क्या इस देश की धरती नहीं है? इस देश की सार्वजनिक जगह पर भारत के सभी नागरिकों को जाने आने की पूरी आजादी है। कौन होते हैं आप ये रोकने वाले कि मुसलमान नहीं जाएंगे, दलित यहाँ नहीं जाएंगे, पिछड़ी जाति के लोग वहां नहीं जाएंगे? ये कौन होते हैं आप लोग तय करने वाले? इस देश की धरती पर यदि आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप रोक सकते हैं, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी पर किसी को आप नहीं रोक सकते। ये जंतर मंतर है, यहाँ हम रात भर रह सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता हमको। तो ये बात करना, और हर्षवर्धन की मूर्ति निकाल के फेंक दिया आपने, वो तो बुद्धिस्ट राजा थे। आप मुसलमान के आड़ में मुसलमान लगातार डरे गुस्से हुए। कहीं भी देखिए, पुलिस ऐसी है देश की, सरकार जब पुलिस को खुली छूट देती है तो पुलिस से लोग गाली से, बदतमीजी से लोग, अब बच्चे मर गए 5, तो लोग तो डरेंगे ही ना, क्योंकि पुलिस किसी घर में घुस के किसी को मार देगी। बहुत से लोगों को सामान पुलिस लूट के ले गई है। आप अभी तो चीजें खुल के आएंगी, जरा वो कर्फ्यू हट जाए। घरों में घुस करके महिलाओं की जेवर अलमारी तोड़ करके लेके गए हैं पुलिस वाले। ये सब चीजें तो कोई मीडिया नहीं दिखा रहा। बिल्कुल हम सही लगा रहे हैं। जब ये कर्फ्यू खत्म होगा तो हम लोग जाएंगे संभल, और जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि जुडिशरी इंक्वायरी कीजिए, एक रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक कमेटी बना के इसकी जांच कराइए, तब पता चलेगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ।